हेलो फ्रेंड्स। अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है कि मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही एक अ, साधारण सा एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों के बारे में। आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार वो क्या हैं? देखिए, वैसे तो मृत्यु के बाद बहुत से संस्कार किए जाते हैं। उनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने पहले देखा है कि जब मृत्यु की बात आती है तो भाषा का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी की भी एक मृत के रूप में पहचान नहीं करते, बल्कि आप घोषणा करते हैं कि वह मर चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जब आप किसी को मृत घोषित करते हो तो वह केवल आपके लिए ही मृत होता है। जैसे कि अगर किसी से आप बहुत निराश हैं तो आवेश में आकर कह देते हैं कि आज से तुम मेरे लिए मर गए हो। परंतु यहाँ पर मर गए हो से मतलब किसी का मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस अवस्था की जहां पर कि किसी व्यक्ति की सच में मृत्यु हो चुकी है। उसकी चेतना उसके शरीर से अलग हो चुकी है। जहां तक उस व्यक्ति नुमा प्राणी का संबंध है, उसने अपना शरीर खो दिया है। देखिए, भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि जिस पल हमें निश्चित हो जाता है कि कोई मर चुका है, हमें कुछ चीजें करनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए उस स्थिति में जा चुके प्राणी की सहायता करने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मृत शरीर को कैसे हमें रखना चाहिए। देखिए, मृत हो जाने के बाद भी शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना चाहिए होता है, जहां सिर उत्तर की ओर हो। जहां तक मृत्यु का सवाल है, वह जीवन भर यही सोचकर जीता रहा, यही अनुभव करता रहा कि वो शरीर है। चेतना के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। वो हमेशा अपने शरीर को ही अपने आप के बारे में सोचता रहा। अचानक वह देह से बाहर निकल के और उलझन में पड़ जाता है। उसे आभास नहीं होता कि सब समाप्त हो चुका है। वो इसलिए मंडराता है क्योंकि शरीर अभी भी मौजूद है। वो शरीर में वापस जाने का प्रयास करता है जो अब जीवन को संभालने योग्य नहीं रहा। इससे उस स्थान में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है जो ना तो मृतक के लिए अच्छी है और ना ही उस स्थान में रहने वाली बाकी लोगों के लिए अच्छी है। जब आप सिर को उत्तर की ओर करके शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा की सीध में रखते हैं तो प्राणी शरीर से दूर खींचेगा। आपके ऐसा करने पर छोड़े जा चुके शरीर में चीजों में कुछ खास बदलाव ज्यादा तेजी से होते हैं। ऐसे में प्राणी को एहसास होता है कि उस शरीर के आसपास मंडराना बेकार है क्योंकि अब वह उस तक पहुंच नहीं सकता। प्राणी और शरीर में एक निश्चित दूरी पैदा हो जाती है जो प्राणी के साथ आगे आने वाले चीजों के संदर्भ में बहुत अनुकूल होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पैरों के अंगूठों के साथ बांधने के बारे में। मृत शरीर को सही दिशा में रखने के बाद अगला काम है पैरों के अंगूठों को एक साथ बांधना। ऐसा इसलिए है कि जब आप जीवित होते हैं तो आपके शरीर की हर कोशिका, हर जो हमारा कोशिका होती है, हमारा जो पिगमेंट्स होते हैं, पूरी तरह जीवन ऊर्जाओं से भरी होती है। जब मृत्यु होती है तो ये ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं।
इन्हें असल में मालूम ही नहीं होता कि शरीर जो है वो अब शिथिल हो चुका है, यानी कि उसमें से चेतना जा चुकी है। वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसके कारण जो जो हमारे अंदर के टिश्यूज हैं वो एकदम से खत्म नहीं होते, एकदम से समाप्त नहीं होते। मृत्यु होते ही तो ये ऊर्जाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। व्यवहारिक रूप से व्यक्ति मर चुका हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह नहीं मरता। वो धीरे धीरे मरता है, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं अभी नहीं मरी होती हैं और वे अभी जीवित रहने का प्रयास करती रहती हैं। वे बाहर से ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी, और जब वे ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगी या ऐसे करती हैं तो कुछ शक्तियां शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इन चीजों को होने से रोकने के लिए लोग पैरों के दोनों अंगूठों को एक साथ इस तरह बांधते हैं ताकि उनकी बाहरी सतह एक दूसरे को स्पर्श करे। जब भी अगर आप दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ बांधेंगे तो पाएंगे कि हमेशा उस व्यक्ति के गुदा द्वार और मूलाधार चक्र कसकर बंद हो जाएंगे। अगर मूलधारा चक्र बंद नहीं है तो प्राण का बचा हुआ पहलू उस चक्र से निकलता है, जो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। ये बहुत ही नकारात्मक स्थिति पैदा कर सकता है, जो उस शरीर या उस जीव के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ना ही जीवित व्यक्तियों के लिए। इसका एक व्यवहारिक पहलू भी है। अगर आप पैरों के अंगूठों को एक साथ नहीं बांधते तो मृत्यु होने पर पैर स्वाभाविक रूप से अलग होकर फैल जाते हैं। एक बार शव के अकड़ जाने पर आप इन्हें साथ नहीं कर रख पाएंगे और शव को संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो अजीब भी लगेगा। तो अंगूठों को साथ बांधना शव को विकृति से भी बचाता है। इससे आगे हम बात करेंगे शरीर को नहलाना और कपड़े पहनाना। भारत के कुछ समुदायों में जहां वे अभी भी इन चीजों के प्रति जागरूक हैं, किसी के मरने पर वे इसके शरीर के सारे कपड़े उतार देते हैं। अगला काम वे शरीर को पानी से नहलाने का करते हैं। एक कारण ये है कि हो सकता है कि व्यक्ति अंतिम पलों में चोटग्रस्त था या बीमार रहा हो, तो आप उसे साफ करना चाहते हैं। लेकिन ये स्नान सिर्फ स्वच्छता के उद्देश्य से नहीं है। देखिए, आपके जीवित रहते हुए भी अगर कोई आपको नहलाने की कोशिश करता है तो आपके चेहरे पर पानी डालता है तो आपको लगता है मानो आप डूब रहे हैं। अगर शरीर में कोई छोटी सी गतिविधि भी हो रही हो तो वो पूरी तरह रुक जाएगी। उद्देश्य केवल शरीर को साफ करना ही नहीं है, बल्कि शरीर से जीवन के संपूर्णता से निकालने को सुगम बनाने की लिए भी एक कोशिश है। क्योंकि बहते पानी में शरीर से कई पहलुओं को साफ कर देने की क्षमता होती है। अब एक बार फिर आप शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में सीध में रख दीजिए। केवल एक सफेद कपड़े से ढकने के अलावा शरीर को नग्न रखा जा सकता है। ये कपड़ा भी लोगों की खातिर है, ना कि मृत शरीर के लिए। एक मृत शरीर के लिए ना तो कुछ ढकने को है और ना ही कुछ उजागर करने को है, लेकिन जीवित लोगों की समस्याएं होती हैं। तो एक सफेद कपड़ा केवल एक चादर शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सफेद कपड़ा ही क्यों? सवाल आता है कि सफेद कपड़ा ही क्यों, कोई रंगीन कपड़ा क्यों? सफेद रंग सारी रोशनी और अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देता है। ये दो बातें कोशिकाओं की विघटन प्रक्रिया को तेजी ला सकती है। इस चरण में विघटन का तीव्र हो जाना वांछनीय नहीं है, क्योंकि प्राण के कुछ पहलू शरीर में अभी भी आंशिक रूप से क्रियाशील हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जो टिश्यूज होते हैं वो एकदम से खत्म नहीं होते। काला या रंगीन कपड़ा प्रकाश और ताप दोनों को सोख लेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। अब आप मृत्यु की ओर वापस जाते हैं। आप नंगे ही जाते हैं, ठीक वैसे जैसे आप पैदा हुए थे, यानी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जैसे नग्न अवस्था में आए थे वैसे नग्न अवस्था में ही वापस जाना है।
अगर जीवित रहते हुए आपको इसका एहसास नहीं हुआ तो कम से कम देखने वाले दूसरे लोगों के लिए ये इस बात का एहसास करने का एक मौका है। ये उनके लिए एक सीख है जो उन्हें बताती है कि अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, सस्ता महंगा इत्यादि जैसी चीजें अब कोई मायने नहीं रखती। आगे हम और बाकी बचे हुए संस्कारों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि मृत शरीर के आसपास क्या नहीं करना चाहिए, मृतकों को सम्मान देना चाहिए, मृत व्यक्ति की वस्तुएं जलाएं या दफनाएं, शरीर को जलाना और दफनाना कितना जरूरी है, शव को घर लाना, घर की सफाई करना, दाह संस्कार के बाद मुंडन कराना, चिता की राख का विसर्जन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये सब हम समय के अभाव के कारण इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अधिक से अधिक जानकारी दे पाएं और आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाएं। अब आप आज ही के वीडियो देखिए कि दाह संस्कार के बारे में लोग सब कुछ जानते हैं पर फिर भी नहीं जानते। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेकर किसी ने मेरे से सवाल किया और इसी वजह से इस कॉमन सवाल के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमारे सामने रखिए ताकि हम आपकी जिज्ञासा को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी प्रदान करेगा। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.